करने वाले हैं क्वांटिटी सर्विंग एंड वैल्यूएशन में एनालिसिस ऑफ रेट्स में डिस्कस करेंगे आज कोस्ट रबल एंड रैंडम रबल स्टोन मैशनरी सीमेंट सैंड मोर्टार 1:7 दे रहे इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ। ठीक है जी, तो लास्ट लेक्चर में हमने ब्रिक मैशनरी के बारे में देखा इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ एंड सुपर स्ट्रक्चर। ठीक है जी, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉस्ट रबल और रैंडम रबल स्टोन मैशनरी इन सीमेंट मोर्टार 1:7 इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ। ठीक है जी, तो कैसे रेट्स को एनालाइज किया जाएगा। ठीक है जी, हमारे जो इम्पोर्टेंट आइटम्स ऑफ वर्क रहेंगे उनको मटेरियल है, लेबर है, जो लेबर कॉस्ट है, मटेरियल कॉस्ट है, कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट्स हैं, जो अदर जो भी आइटम्स रहेंगी ऐड करने वाली वो हम एनालाइज करने के लिए यूज करेंगे फॉर स्टोन मैशनरी। ठीक है जी, तो देखते हैं सबसे पहला हमारा स्टेप फॉर द कैलकुलेशन एंड एनालाइज द रेट्स ऑफ द मटेरियल ऑफ डिफरेंट आइटम्स ऑफ द रेट। अब हम स्टोन मैशनरी जो हमारा वर्क है उसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। तो मटेरियल एट साइट फॉर 1 क्यूबिक मीटर, मटेरियल्स एट साइट फॉर 1 क्यूबिक मीटर। तो 1 क्यूबिक मीटर मटेरियल जो है साइट के लिए अगर यूज कर रहे हैं तो लोकल स्टोन हमें यूज, स्टोन मैशनरी है तो स्टोन मैशनरी के लोकल स्टोन की जरूरत पड़ेगी। तो लोकल स्टोन जो है हम यूज करेंगे, लोकल स्टोन यूज करेंगे फॉर 1 क्यूबिक मीटर। तो लोकल स्टोन अगर हम कैलकुलेट क्वांटिटी जो है मटेरियल की, हम ऑलरेडी मैं लास्ट लेक्चर में भी बता चुका हूँ, हम लास्ट चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, कैलकुलेशन कर चुके हैं, डिफरेंट आइटम्स ऑफ वर्क की कैलकुलेशन कर चुके हैं, डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ मटेरियल कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम स्टोन मैशनरी की बात करें, चाहे ब्रिक मैशनरी की, चाहे सीमेंट की, सैंड की, एग्रीगेट्स की, सारी की हम क्या कर सकते हैं, मटेरियल की क्वांटिटी को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब चैप्टर देख सकते हैं हमारा कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटीज ऑफ मटेरियल 5th चैप्टर में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है जी, तो देखिए लोकल स्टोन हमें जरूरत पड़ेगी जब हम 1 क्यूबिक मीटर एक स्टोन मैशनरी कर रहे हैं इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ। ठीक है जी, तो लोकल स्टोन जो है उनकी रिक्वायरमेंट क्या रहेगी, 1.25 क्यूबिक मीटर फॉर 1 क्यूबिक मीटर। ठीक है, तो रेट क्या रहता है, 300 रुपीज पर क्यूबिक मीटर जो है रेट रहता है हमारे लोकल स्टोन का। तो यूनिट ऑफ पेमेंट क्या है, यूनिट ऑफ पेमेंट इन परसेंटेज क्यूबिक मीटर रहती है और रुपीस कितने होंगे, रुपीस हम डिस्कस कर सकते हैं। देखिए 1 क्यूबिक मीटर के लिए हमारी जो कॉस्ट है, लोकल स्टोन की कॉस्ट कितनी आएगी, 1.25 क्यूबिक मीटर हमारे रिक्वायरमेंट रहेगी 1 क्यूबिक मीटर मटेरियल की, लोकल स्टोन की 300 पर रुपीस इसका क्या है, रेट है। ठीक है जी, तो इसको हम कैलकुलेट कर सकते हो, 375 रुपीज आ सकता है, 375 रुपीज आफ्टर द कैलकुलेशन आएगा। तो और लोग जो स्टोन मैशनरी के लिए सीमेंट, क्योंकि सीमेंट सैंड मोर्टार हम यूज कर रहे हैं तो सीमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो सीमेंट जो मटेरियल है हमें 1.44 क्यूब बैग्स जो है बैग्स की जरूरत पड़ेगी, रिक्वायरमेंट रहेगी फॉर 1 क्यूबिक मीटर स्टोन मैशनरी। ठीक है, तो इसका जो रेट है 190 रुपीज पर बैग रहता है, पर बैग। ठीक है, तो रेट जो है हमारे पास सीमेंट जो है, सीमेंट कितना आ गया, उसका जो पेमेंट आएगी, जो कॉस्ट आएगी सीमेंट की कितनी, 273.60 पैसे, 273.60 पैसे आ जाएगी। ठीक है, और सैंड, क्योंकि मटेरियल हम मोर्टार सीमेंट सैंड यूज करें तो सैंड की क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, 0.35 क्यूबिक मीटर। ठीक है, 0.35 क्यूबिक मीटर का जो रिक्वायरमेंट है सैंड की रहेगी फॉर 1 क्यूबिक मीटर। ये आप डायरेक्टली टेबल से भी कलेक्ट कर सकते हैं वैल्यूज और कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, हम चैप्टर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं चीजों को भी। ठीक है, तो रेट क्या रहता है 400 पर क्यूबिक मीटर, पर क्यूबिक मीटर। तो इसका जो रेट के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं, हमारी जो कॉस्ट है सैंड की वो कितनी आ जाएगी आफ्टर द कैलकुलेशन, 140 रुपीज आ जाएगी। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, अगर हम प्लस करेंगे तो हमारे पास
टोटल जो कॉस्ट आएगी, मटेरियल कॉस्ट हम कैलकुलेट कर पाएंगे। तो मटेरियल कॉस्ट आ जाएगी हमारे पास कितनी, फॉर 1 क्यूबिक मीटर के लिए कॉस्ट ऑफ मटेरियल फॉर वन क्यूबिक मीटर। तो 1 क्यूबिक मीटर के लिए जो कॉस्ट है मटेरियल की वो कितनी है, हम इसको क्या है पूरी कॉस्ट को प्लस कर देंगे। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल आ जाती है हमारे पास 788 रुपीज 60 पैसे। हमारे पास क्या है, ये कॉस्ट जो आई है किसकी है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल फॉर 1 क्यूबिक मीटर। ठीक है। और अगर मैं बात करता हूँ लेबर की, तो लेबर कॉस्ट भी हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो सेकेंडली हमारा केस क्या है, लेबर फॉर 10 क्यूबिक मीटर। तो लेबर की जो है हम 10 क्यूबिक मीटर के लिए कैलकुलेट करेंगे। फिर हम जो यूज करें 1 क्यूबिक मीटर, तो 1 क्यूबिक मीटर में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम 10 क्यूबिक मीटर को देखें तो 10 क्यूबिक मीटर के लिए देखें तो मैशंस की जरूरत पड़ेगी। तो मैशंस की जरूरत, कितने मैशंस लगे जब हम स्टोन मैशन करें, 10 एनओएस अगर मान लीजिए 10 एनओएस हमारे पास मैशन लगे और एक डे पर डे का हमारी जो कॉस्ट है पर मैशन की कितनी है, 200 रुपीज पर डे है। तो इसकी कॉस्ट जो है हम कैलकुलेट कर सकते हैं मैशंस की। तो मैशंस की जो कॉस्ट है वो कितनी आ जाएगी, 2000 रुपीज, 2000 आ जाएगी। उसी तरह से मजदूर की जो रिक्वायरमेंट रहेगी, तो मजदूर कितने हैं, 16 अगर मान लीजिए मजदूर, ये गिवन डाटा रह सकता है, आपको इतने मजदूर लगे हुए हैं, आपको अगर कैलकुलेशन आए, एनालाइज करना आए तो आपको गिवन रह सकता है ये डाटा। ठीक है। तो अगर मान लीजिए 16 एनओएस क्या है, मजदूर की जरूरत रही है जब हम स्टोन मैशनरी की है फाउंडेशन और प्लिंथ में, तो 16 एनओएस यूज किए हैं। तो रेट क्या रहता है इसका, 100 रुपीज पर डे के हिसाब से रेट निकाले तो हमारे पास कितना आ गया, 1600 रुपीज कॉस्ट आ जाएगी मजदूर की। ठीक है। उसके बाद बिस्टी की जरूरत पड़ेगी। तो बिस्टी मान लीजिए 1 डे अगर हमने बिस्टी यूज किया है, बिस्टी 1 एनओएस यूज किया, तो इसका जो रेट है बिस्टी का क्या रहता है, 120 रुपीज पर डे। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, जो हमारा कॉस्ट आएगी 120 रुपीज आ जाएगी बिस्टी की। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं लेबर कॉस्ट को। तो जब हमारे पास जो लेबर कॉस्ट आई है, मान लीजिए इसको हम कैलकुलेट करता हूं, तो लेबर कॉस्ट हमारे पास आ जाएगी। तो इसका जो इसको 2016 और 120, तो हमारे पास क्या है, 3720 रुपए आ रहे हैं, यानी कि 3720 रुपीज आ रहे हैं हमारे पास लेबर कॉस्ट। तो लेबर कॉस्ट का हम 3% टी&पी टूल्स एंड प्लांट्स का ऐड करते हैं। तो सन्ड्रीज एंड टी&पी 3% ऑन लेबर कॉस्ट। तो लेबर कॉस्ट हमारे पास क्या है, 3720 है। तो 3720 का क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे इसमें 3%। तो 3% अगर हम 3720 का करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 111.60 रुपीज आएगा। तो टोटल हमारे पास जो वैल्यू आएगी, इसको प्लस करते हुए वो हमारा क्या होगा, टोटल अमाउंट ऑफ द 10 क्यूबिक मीटर के लिए जो टोटल अमाउंट आ गया। तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ द लेबर फॉर, कॉस्ट ऑफ लेबर कितनी आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ लेबर फॉर 10 क्यूबिक मीटर। तो 10 क्यूबिक मीटर के लिए जो कॉस्ट है इसको हम 3720 और 111.60 को ऐड करेंगे, तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ लेबर फॉर किसके आ रही है, 10 क्यूबिक मीटर के लिए आ जाएगी। तो इसको ऐड करके 3831 रुपए आ रहे हैं, ऐड करके हमारे पास कितना आ रहा है, 3831.60 पैसे हमारे पास 10 क्यूबिक मीटर के लिए कॉस्ट जो है लेबर आ गई है। हम किसके लिए वर्क कर रहे हैं, 1 क्यूबिक मीटर के लिए। तो कॉस्ट ऑफ लेबर फॉर 1 क्यूबिक मीटर हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कॉस्ट ऑफ लेबर फॉर 1 क्यूबिक मीटर। तो 1 क्यूबिक मीटर के लिए अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो क्या कर सकता हूं, यहाँ से 3831.60 बाय 10 कर दूं, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, 1 क्यूबिक मीटर के लिए कॉस्ट आ जाएगी। तो 383.16 ये रुपीज जो है हमारे इसके लिए आए हैं 1 क्यूबिक मीटर का जो रेट है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं।
ठीक है जी। तो अब देखिए हमारे पास इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं कि लेबर कॉस्ट को, ठीक है। तो ये मैंने जो मजदूर मेशर्स यूज किए, कितने नंबर ऑफ मेशर्स, कितने नंबर ऑफ यूज किए, ये आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने कैलकुलेशन की है फॉर लेबर कॉस्ट फॉर 1 क्यूबिक मीटर हमारे पास कितनी आ गई है, 383 रुपीज पॉइंट 16 पैसे, ठीक है, लेबर कॉस्ट आ गई है, ठीक है। इसको हम प्लस करेंगे, इसको हम इसमें क्या कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं लेबर कॉस्ट और मटेरियल कॉस्ट को। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल हमारे पास कितनी आया था, 788.60 और लेबर कॉस्ट आ गया हमारे पास 383.16, ठीक है। तो इसको अगर हम प्लस करेंगे तो हम ऐड कर देंगे इसमें कॉस्ट ऑफ मटेरियल और लेबर कॉस्ट हमारे पास कितनी आ गई है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड लेबर। तो लेबर्स और जो लेबर्स और मटेरियल की जो कॉस्ट आई है वो कितनी आ गई हमारे पास, इसको प्लस कर देंगे 788.60 और 383.16 को प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया है, जो कॉस्ट 1177.76 आ गया है, ठीक है। तो ये टोटल हमारे पास कॉस्ट ऑफ मटेरियल लेबर आ गई। तो टोटल जो कॉस्ट आएगी उसका हम ऐड करते हैं, जब हम एनालाइज कर रहे हैं रेट्स को तो हम ऐड क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट एट 10%, कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट एट 10%, कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट, तो 10% हम कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट क्या है ऐड कर रहे हैं। तो हमारे पास इसका हम 1177.76 का 10% करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है, 117.17, ठीक है। तो हमारे पास टोटल कॉस्ट, जो टोटल ग्रैंड टोटल हमारा आया है, तो एनालाइज हम कर सकते हैं जो ग्रैंड टोटल रुपीस कितने आ गए हैं, ग्रैंड टोटल रुपीस इक्वल टू क्या है, इसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे तो हमारे पास 1288.93 हमारे पास टोटल कॉस्ट आ गई है। तो यानी कि रेट पर क्यूबिक मीटर, जो रेट है हमारा क्या आ रहा है पर क्यूबिक मीटर, जब हम रैंडम रबर स्टोन मशीनरी कर रहे हैं, मोर्टार सीमेंट और सैंड मोर्टार यूज कर रहे हैं, वो रेशियो क्या ले रहे हैं, 1.7 रेशियो ले रहे हैं और फाउंडेशन और प्लेस पे वर्क कर रहे हैं। तो हमारे पास रेट पर क्यूबिक मीटर क्या आ रहा है, 1288.93 रेट पर क्यूबिक मीटर आ रहा है। तो इस तरह से हम रेट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए अगर हमारे पास कितने क्यूबिक मीटर का काम है तो उसके हिसाब से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कॉस्ट हम प्रोजेक्ट की भी कैलकुलेट कर सकते हैं जब हम स्टोन या रबर स्टोन मशीनरी यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैलकुलेशंस हैं जो एनालाइज कर रहे हैं हम हमारे डिफरेंट आइटम्स ऑफ वर्क को, चाहे हम स्टोन मशीनरी की बात करें, चाहे हम एक्सकवेशन की बात करें, अर्थ वर्क की बात करें, स्टोन मशीनरी की बात करें, ब्रिक मशीनरी की बात करें। तो ये इम्पॉर्टेंट एनालाइज जो है हमारे रेट्स का फॉर एनी टाइप ऑफ द एस्टिमेट नेसेसरी रहता है और इम्पॉर्टेंट रहता है, ठीक है। आगे मैं बात करूंगा सीमेंट प्लास्टर की। तो सीमेंट प्लास्टर कैसे, सीमेंट प्लास्टर जब हम करते हैं, हमारे फिनिशिंग वर्क करते हैं, ठीक है, तो उसका जो रेट्स हैं कैसे एनालाइज किए जा सकते हैं इसके बारे में भी हम जान लेते हैं, ठीक है जी। तो देखते हैं सीमेंट प्लास्टर आफ्टर डिस्कशन ऑफ द रबर कॉस्ट स्टोन मशीनरी 1:7 सीमेंट सैंड मोर्टार इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ। तो देखेंगे अब हम सीमेंट मोर्टार, ठीक है जी। तो सीमेंट मोर्टार अगर हम यूज कर रहे हैं, सीमेंट मोर्टार के लिए 1:4 यूज करेंगे, मटेरियल सीमेंट की जरूरत पड़ेगी, सैंड की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और अगर थिकनेस की बात करें तो थिकनेस भी इंक्लूड रहेगी जब हम सीमेंट मोर्टार, सीमेंट प्लास्टर की बात करते हैं, ठीक है। देखिए सीमेंट प्लास्टर कर रहे हैं तो प्लास्टर पे हम रेट्स जो है एनालाइज करना होगा हमें। तो रेट्स एनालाइज करने के लिए जो सीमेंट प्लास्टर, मान लीजिए मैं
1:4 यूज कर रहा हूँ, तो यानी कि सीमेंट और सैंड की रेशो जो यूज कर रहे हैं हम 1:4 यूज कर रहे हैं, और जो थिकनेस है 1.25 सेंटीमीटर की जो थिकनेस है मैं यूज कर रहा हूँ प्लास्टर की। 1.25 सेंटीमीटर थिक प्लास्टर जो है मैं यूज करता हूं, और इसकी जो कैलकुलेशन है हम एनालाइज कर सकते हैं रेट्स को। तो कैसे? तो देखिए सबसे पहले जो मटेरियल है मैं 10 स्क्वायर मीटर में इसको कन्वर्ट करूंगा, तो स्क्वायर मीटर के अकॉर्डिंग हम जो मटेरियल की क्वांटिटी है उसको कब कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो स्क्वायर मीटर के अकॉर्डिंग हम जो वैल्यूज हैं जो हमारे एनालाइज हैं रेट्स को एनालाइज करेंगे। तो देखिए सबसे पहला हमारा स्टेप क्या रहता है फॉर एनालाइजिंग द रेट्स ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मटेरियल्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं सीमेंट प्लास्टर। ठीक है, तो मटेरियल एट साइट फॉर मटेरियल एट साइट फॉर 10 स्क्वायर मीटर। तो 10 स्क्वायर मीटर के लिए मैं मटेरियल यूज कर रहा हूं। तो देखिए जो हमारा 10 स्क्वायर मीटर के लिए अगर मैं बात करूं जो सीमेंट की रिक्वायरमेंट क्या रहेगी और सैंड की रिक्वायरमेंट क्या रहेगी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन द चैप्टर नंबर 5, कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटीज ऑफ द मटेरियल फॉर सीमेंट मोर्टार, सीमेंट प्लास्टर, स्टोन मैशनरी, ब्रिक मैशनरी में जब हम अलग रेशियोज के लिए। ठीक है, तो सीमेंट की जो जरूरत है वो क्या रहेगी फॉर 10 स्क्वायर मीटर 0.86 बैग्स। ये जो आप क्वांटिटी कैलकुलेट भी कर सकते हैं, और ये आपको डाटा जो है क्वांटिटी जो है मटेरियल की, जब कॉस्ट की बात करें, जब मटेरियल कॉस्ट की बात करें, मटेरियल रेट की बात करें, लेबर की वेजेस की रेट की बात करें, ये आपको ऑलरेडी क्वेश्चंस में दिया भी हो सकता है। ठीक है, तो देखिए मटेरियल एट साइट फॉर 10 स्क्वायर मीटर के लिए हमारी जो सीमेंट की रिक्वायरमेंट है वो कितनी है 0.89 बैग्स, जो 0.86 बैग्स। जो रेट क्या रहता है हमारे सीमेंट का 190 रुपीज पर बैग। ठीक है, तो हमारे पास यूनिट ऑफ पेमेंट इन परसेंटेज क्यूबिक मीटर, रुपीज में हम देखेंगे कितनी आएंगी हमारी। ठीक है, तो देखिए सीमेंट अगर 0.86 बैग्स हम यूज कर रहे हैं वो 10 स्क्वायर मीटर के लिए, तो 190 रुपीज पर बैग का रेट है, तो हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी आफ्टर कैलकुलेशन तो 163 रुपीज आ रहा है 40 पैसे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट कैलकुलेशंस हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। ठीक है, उसके बाद हमें क्योंकि सीमेंट प्लास्टर कर रहे हैं, तो सीमेंट प्लास्टर कर रहे हैं तो हमारे पास सैंड की भी रिक्वायरमेंट रहेगी। ठीक है, तो हम सैंड कैलकुलेट कर लेते हैं फॉर 10 स्क्वायर मीटर। तो 10 स्क्वायर मीटर के लिए जो सैंड की जरूरत है वो 0.12 क्यूबिक मीटर की जरूरत पड़ेगी, और जो रेट है सैंड का वो क्या है 400 पर क्यूबिक मीटर है, 400 पर क्यूबिक मीटर लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो देखिए हमारे पास सैंड की जो कॉस्ट आएगी वो कितनी है 48 रुपीज आ जाएगी, तो 48 रुपीज सैंड की कॉस्ट आ जाएगी। तो हम कॉस्ट ऑफ मटेरियल फॉर प्लास्टर 10 स्क्वायर मीटर के जब हम एरिया लेके चल रहे हैं तो कितना आएगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ मटेरियल फॉर 10 स्क्वायर मीटर। तो 10 स्क्वायर मीटर के लिए जो कॉस्ट जो है मटेरियल की वो कितनी आ रही है 160.40, और 48 रुपीज अगर मैं ऐड करता हूं तो 211.40 आ रहा है, 211.40 रुपीज आ रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारी क्या आ रही है कॉस्ट ऑफ द मटेरियल फॉर 10 स्क्वायर मीटर। अब मैं लेबर कॉस्ट भी कैलकुलेट कर सकता हूं, लेबर फॉर 100 स्क्वायर मीटर के लिए अगर मैं कैलकुलेट करूं तो आसानी रहेगी। ठीक है, तो सेकंड हमारा केस क्या है लेबर फॉर 100 स्क्वायर मीटर। तो 100 स्क्वायर मीटर के लिए लेबर जो है मैं कैलकुलेट करता हूं, तो लेबर की जरूरत क्या, मैशंस की जरूरत पड़ी। मान लीजिए मैशन हमारे पास सीमेंट प्लास्टर पे मैशन लगे हैं 10 एनओएस, तो मैशन 10 एनओएस, तो रेट क्या है 1 मैशंस पर डे का 200 रुपीज पर डे। ठीक है जी, तो यहां से हमारे पास मैशन 10 एनओएस है तो 200 रुपीज पर डे, तो हमारे पास कॉस्ट कितनी आ गई है 1000। ठीक है जी, 1000 हम कैलकुलेट करें। उसके बाद मैं बात करता हूं मजदूर की,
तो मजदूर हमारे पास मान लीजिए 5 NOS और मजदूर का रेट क्या है 100 रुपीज पर डे। तो यहां से कोस्ट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कोस्ट हमारे पास कितनी आ जाएगी मजदूर की 500 रुपीज। ओके, उसके बाद उसी तरह से लेबर कोस्ट हम 100 स्क्वायर मीटर के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो टी&पी अगर हम मजदूर और मैसन की जरूरत है, ठीक है, तो हमारे पास टोटल कोस्ट हमारे पास यहाँ से 1500 आ गई है लेबर कोस्ट। तो लेबर कोस्ट का हम टी&पी एंड सन्ड्रीज 3% कर सकते हैं। ठीक है जी, तो सन्ड्रीज जो पीटी वर्क रहता है एंड टी&पी टूल्स एंड प्लांट्स 3% ऑन लेबर कोस्ट। तो ये भी ऐड करेंगे हम। तो लेबर कोस्ट पे 3% हम ऐड करें तो 3% 1500 का 3% क्या आ जाएगा, क्योंकि 1000 हमारे पास मैशन का कोस्ट आ रही है और मजदूर की 500 है, तो लेबर कोस्ट हमारे पास 1500 आ रही है। तो इसमें 3% ऐड करें तो हमारे पास 45 रुपीज आ जाएगा। 3% ऑन 1500 ऑन यानी कि लेबर कोस्ट। ठीक है, तो लेबर कोस्ट टोटल हमारे पास कोस्ट ऑफ लेबर फॉर 100 कितना आ गया है हमारे पास, टोटल कोस्ट ऑफ लेबर फॉर 100 स्क्वायर मीटर। तो 100 स्क्वायर मीटर के लिए टोटल कोस्ट हमारे पास कितनी आ गई है 1500 और 45 रुपीज। ठीक है जी, 1545 रुपीज आ गया है। ठीक है, ये हमारे पास टोटल कोस्ट आएगी लेबर फॉर 100 स्क्वायर मीटर। तो हमने कैलकुलेट किसके लिए हम वर्क कर रहे हैं 10 स्क्वायर मीटर के लिए। तो 10 स्क्वायर मीटर के लिए कॉस्ट ऑफ लेबर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए कॉस्ट ऑफ लेबर फॉर 10 स्क्वायर मीटर, तो 10 स्क्वायर मीटर के लिए मैं यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लेबर कैलकुलेट करता हूँ। तो अगर मैं 100/10 करता हूँ तो हमारे पास 10 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट आ जाएगी। तो टोटल 1545 है रुपीज बाय 10। ठीक है, तो कॉस्ट हमारे पास 10 स्क्वायर मीटर के लिए कितनी आ जाएगी 154 रुपीज 50 पैसे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गई है कॉस्ट ऑफ लेबर फॉर 10 स्क्वायर मीटर। ठीक है, उसी तरह से मैं आगे बात करूं तो ऐड कर सकते हैं हम कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट को ऐड कर सकते हैं। तो कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट को भी ऐड कर लेते हैं। तो देखिए हमारे पास आफ्टर द कैलकुलेशन ये आप नोट कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया लेबर कोस्ट फॉर 10 स्क्वायर मीटर हमने कैलकुलेट कर लिया, वो कितनी आई है 154.50। ठीक है, तो यहां से टोटल कॉस्ट ऑफ द मटेरियल एंड लेबर कितनी आ रही है, कॉस्ट ऑफ द मटेरियल एंड लेबर, कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड लेबर। ठीक है जी, तो लेबर और मटेरियल की जो कॉस्ट है इसको क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। तो हमारे पास 211.40 और 154.50 को अगर हम प्लस करते हैं तो हमारे पास कितना आ रहा है कॉस्ट ऑफ मटेरियल फॉर स्क्वायर मीटर। टोटल हमारे पास कितना आया है, ये सब टोटल करेंगे हम। ठीक है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल फॉर 10 स्क्वायर मीटर 211 1545 आया था, यहाँ से 154। तो हमारे पास टोटल जो 10 स्क्वायर मीटर के लिए वैल्यू आ रही है वो कितनी है 256.20 रुपीज। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल मटेरियल कॉस्ट एंड लेबर कॉस्ट आ रही है। अब हम ऐड कर सकते हैं ऐड 10% कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट। तो कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट क्या है हम ऐड कर रहे हैं 10%। तो 10% कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट इसका 10% करेंगे तो क्या आ गया 25.62। तो हमारे पास टोटल ग्रैंड टोटल कितना आ गया यहां से, तो ग्रैंड टोटल हमारे पास कितना आ जाएगा सॉरी, तो कॉन्ट्रैक्ट स्क्वायर मीटर के लिए हमने कैलकुलेट किया था। तो यहाँ से स्क्वायर मीटर के लिए अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं जैसे मिस्टेक हुई है, तो कॉस्ट ऑफ लेबर 10 स्क्वायर मीटर के लिए जो आएगी हमारे पास टोटल कॉस्ट हमारे पास कितनी आई है टी&पी यूज करते हुए कॉस्ट ऑफ लेबर जो आई थी, कॉस्ट ऑफ लेबर जो आई 256 नहीं है कि हमारे पास तो जो लेबर कॉस्ट आई है 33.50
₹333.72 आई है, ठीक है जी। तो ये आप जो मिस्टेक है इसमें आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो कॉस्ट आई है हमारे पास, लेबर कॉस्ट आई है 10 स्क्वायर मीटर के लिए 33.72, ठीक है जी। तो ये हमारे पास कॉस्ट आई है, लेबर कॉस्ट आई है फॉर 10 स्क्वायर मीटर। तो अब इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास जो कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट ऐड करेंगे तो कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट हमारे पास टोटल जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल लेबर कॉस्ट है वो कितना है 545.12 रुपीज है। तो प्लस कर देंगे हम कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट, तो 545 का हम करेंगे तो 54.51 रुपीज आ जाएगा, 51 पैसे आ जाएगा। तो यहाँ से ऐड कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट 10% करेंगे तो यहाँ से 599.63 टोटल अमाउंट आ जाएगा हमारे पास। एनालाइज कर सकते हैं सीमेंट प्लास्टर के लिए। तो रेट पर 10 स्क्वायर मीटर हमारे पास कितना आ रहा है, रेट पर 10 स्क्वायर मीटर, तो 10 स्क्वायर मीटर के लिए जो रेट आया वो 599.60 रुपीज आ रहे हैं, ठीक है। और 1000 अगर मैं रेट पर स्क्वायर मीटर की कैलकुलेट करूं, रेट पर स्क्वायर मीटर कैलकुलेट करें तो हम क्या कर देंगे, ये हमारे पास पर स्क्वायर मीटर को बाय 10 कर देंगे तो 59.96 रुपीज आ जाएगा पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से। तो ये रेट्स हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो ये जो हमारी वैल्यूज हैं हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो मैशन की जरूरत है 10 एनओएस अगर मैशन यूज किए हुए हैं, जब हमारे पास कितनी जरूरत है, ये हमारे पास टोटल जो है कोस्ट हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इस कोस्ट को अगर प्लस करेंगे तो जो यहाँ पे मिस्टेक रही है इसमें जो हम कैलकुलेशन में ये आप ऐड करके ये आप कर सकते हैं, इसको ठीक कर सकते हैं, ठीक है जी। तो देखिए ये हमारा क्या है, सीमेंट प्लास्टर कैसे किया जाता है। हमारे जो मटेरियल कॉस्ट हमने कैलकुलेट की, उसके बाद लेबर कॉस्ट, तो लेबर कॉस्ट को हम प्लस कर देंगे, डिसाइड प्लस करके हमारे पास जो वैल्यू है कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने क्लियर किए। इसके बाद हम देखेंगे जो पेंटिंग है, पेंटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। पेंटिंग की जो एनालाइज की जा सकती है, रेट्स की कैसे की जाएगी।